शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पदम सिंह, शिक्षा मित्र, जनपद संभल, अपना परिचय दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन जो वीडियो देखते हैं उन्हें यही नहीं जानकारी है कि ये YouTube वाले हैं, कोई यूट्यूबर हैं और हमें भी अन्य व्यक्तियों की तरह समझते हैं। तो मैंने इसलिए बताया, अपना नाम पदम सिंह यादव, जनपद संभल से, CNZ रिपोर्ट चैनल ये आप सभी का चैनल है। आपका भाई हूँ, आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो जो संडे के दिन बनाया था उसमें हमने आपको अवगत कराया था कि शिक्षा मित्रों को 4 बिंदुओं के आधार पर जो नौकरी से हटाया गया था उसके बारे में हमने अवगत कराया था और उनका विश्लेषण भी किया था। तो हमने आपसे निवेदन किया था कि आप अगर हमारे वीडियो को देख करके आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। तो कमेंट उन्होंने किए थे और कमेंट में बहुत सारे कमेंट आए थे। तो हमने कहा था कि आप कमेंट करोगे, अपना नाम ज़िला लिखोगे तो उसके हम रिप्लाई भी देंगे। तो आज हम इस वीडियो में कितने बेहतर कमेंट हमें प्राप्त हुए उनके बारे में हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। आप ज़रूर थोड़ा समय निकालें, क्योंकि आप जब एक दूसरे की भावनाओं को अगर आप समझोगे, एक दूसरे के कमेंट को आप सुनोगे, तभी आपके मन में कुछ नई सोच, नई ऊर्जा और नई जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए आपको हम ले चलते हैं जो पिछले वीडियो में जो कमेंट मिले थे। हम अगला वीडियो एक सब वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम ये सब बताएंगे कि शिक्षा मित्रों को अब जो सहायक अध्यापक की कुर्सी किन किन पॉइंटों पर मिलेगी, किन किन बिंदुओं पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो सब कुछ बताएंगे अगले वीडियो में। इसलिए आप पहले हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर सच्ची अपडेट जब तक आप सहायक अध्यापक नहीं बनेंगे तब तक जब जितनी भी जानकारी सही आपको हम देते रहेंगे। तो ले चलते हैं आज हम पिछली वीडियो के कमेंट की तरफ जो संडे के दिन हमने बनाई थी। जैसा कि हमारे मनोज कुमार मिश्रा ये लिखते हैं कि शिक्षा मित्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है। शिक्षा मित्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है, इन्होंने लिखा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मूल शासनादेश था, उसमें कुछ लिखा है और शिक्षा मित्रों को समायोजन निरस्त करते समय कुछ और लिख दिया है। ये एक शिक्षा मित्रों के साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है और मौलिक अधिकारों का हनन करना एक संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित माना जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है मिश्रा जी। अगला कमेंट आया, ये मजबूती वाली सारी बातें ये जो आपने बताई हैं ये संजीव बालियान जी को बतानी चाहिए और वे सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को रखें। तो देखिए, ये सारी बातों से संजीव बालियान जी पूरी तरह परिचित हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उनके मार्गदर्शन में ही हम काम कर रहे हैं। वो हमारे समाज से भी शिक्षा मित्रों के लिए लड़ रहे हैं, वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। ये राम अवधेश लिखते हैं कि आप शिक्षा मित्र हैं, यदि आपका ये सब न्याय आपको अभी प्रभावित हुआ है तो आप भी इसमें प्रयास करें। तो देखिए, प्रयास में हम लोग भी लगे हैं, हमारी भी नौकरी गई है, ऐसा नहीं है। और भाई आशीष रोड़ा जी लिखते हैं कि अब हमें न्याय कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको पूरा न्याय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। जहां से आपकी नौकरी गई है वहीं से आपको नौकरी मिल सकती है। राज्य सरकार आपको इस तरह से ही गुमराह करती रहेगी, थोड़ा बहुत मानदेय बढ़ा देगी। जब तक राज्य सरकार का चलेगा तब तक इस तरह चलाती रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने आपके लिए कईयों जगह नौकरी पाने से वंचित किया है, आप सभी जानते हैं। सुलान अंसारी लिखते हैं, बहुत सही कहा आपने सर, बहुत अच्छी बात हमको बताई है, हमें पहले से जानकारी नहीं थी। और देखिए, जगदीश कुशवाहा लिखते हैं, सबको न्याय मिले, शिक्षा मित्रों को वेतन मिले। बेचारे BTC थे, पूरी योग्यता रखते थे, जो NCT का मानक था उसे पूरा करते थे, तभी भी समायोजन निरस्त कर दिया गया। इनको न्याय मिलना चाहिए। जगदीश कुशवाहा, नेताजी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। देखिए, ये कोई किसी पार्टी के नेता हैं, जगदीश कुशवाहा जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है
कि शिक्षा मित्रों को गलत हटाया गया है, सारी योग्यता रखते थे, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम इनको धन्यवाद देते हैं, हमारी पीड़ा को इन्होंने समझा है। शिव कुमार लिखते हैं, भाई सुरेंद्र जी, यहाँ पर द्वेष जैसी भावनाएं और निरीह लाचार शिक्षा मित्रों पर कुठाराघात और प्रहार किया गया है। जो भी शख्सियत इंजीनियस और योग्यताधारी शिक्षा मित्रों का जीवन बर्बाद करने में अपनी भूमिका निभाई है, उनको 7 पीढ़ियों तक चैन से नींद नहीं आएगी। शिव कुमार शिक्षा मित्र, संत कबीर नगर। देखिए, इन्होंने भी अपनी पीड़ा को दर्ज किया है। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मित्रों का जीवन बर्बाद किया है, देखिए शिक्षा मित्रों का जीवन वास्तव में बर्बाद किया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 7000 परिवार अब तक तबाह हो चुके हैं। अगला कमेंट इन्होंने सुनील कुमार जी लिखते हैं, न्यायपालिका बिकाऊ है, खुद परीक्षा पास नहीं कर सकते। देखिए, दूसरे पे आरोप हम नहीं लगा सकते, केवल शिक्षा मित्रों के हित में जो भी प्रयास है उसको करना चाहिए। शिक्षा मित्र वास्तव में कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुआ है। डॉक्टर मनोज सिंह लिखते हैं कि आप लोगों के साथ आप लोगों के करीबी रिश्तेदार भी अब आपको जगह नहीं दे रहे हैं, सरकार ने भी जगह देना बंद कर दिया है। तो देखिए, शिक्षा मित्र क्या क्या अपमान झेल रहा है, उस अपमान के कारण ही शिक्षा मित्र आज आत्महत्या जैसा कदम चुन रहा है, क्योंकि समाज में उनको इतना योग्यता रखते हुए भी बेइज्जत किया जाता है, उनको शिक्षा मित्र नाम दिया जाता है, जबकि एक सहायक अध्यापक से भी ज़्यादा कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। ओंकार सिंह लिखते हैं, सरकार ही कोर्ट चला रही है। तो मैं कहूँगा ओंकार जी, ऐसा नहीं है, सरकार कोर्ट नहीं चलाती है। जब सरकार किसी व्यक्ति का शोषण करती है तो न्यायपालिका जो होती है उन सरकारों के शोषण के खिलाफ सही और गलत का फैसला न्यायपालिका करती है। सरकारें जब शोषण करती है तो न्यायपालिका संरक्षक का कार्य करती है। न्यायपालिका पर विश्वास करना होगा और आपको न्याय के लिए पुनः न्यायपालिका पर जाना होगा। माता दीन अवनीश्वर लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मैं भी ललितपुर ज़िले से हूँ और एक शिक्षा मित्र हूँ। मैं समायोजन से पहले टेट पास हूँ। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि समायोजन निरस्त होगा, लेकिन हो गया। बहुत कष्ट हुआ है हमारे लिए और अब क्या करें, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। देखिए, शिक्षा मित्र समायोजन से पूर्व भी टेट पास थे। 2014 में समायोजन शुरू हुआ था और 2000 पहले से भी लगभग 20 से 22 हज़ार शिक्षा मित्र टीटी पास थे। तो आप लोगों को उस समय बहुत बड़ी आप लोगों की गलती रही, जब माननीय हाई कोर्ट द्वारा आपके फैसले को एक पक्षीय रूप से दे दिया गया। तो आप जितने लोग टीटी पास थे, आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यायपालिका के खिलाफ, आप लोगों को उस न्यायपालिका का जो मंदिर कहा जाता है हाई कोर्ट, उसके सामने जा कर के अपनी मार्कशीट ले जा कर के, जो टीटी पास की मार्कशीट थी, उसको दिखाते और मान लीजिए मीडिया को दिखाते कि हम टीटी पास हैं, बीटीसी हैं, स्नातक हैं। हमको माननीय हाई कोर्ट द्वारा अयोग्य कैसे बता दिया गया। आप लोग उस समय अगर जाते और आप अपनी बात को रखते तो कोर्ट दोबारा से आपकी बात को सुनता, ज़रूर आपको नौकरी मिल जाती। लेकिन जो टीटी पास थे वो सो रहे थे, उनको नींद में मग्न थे। देखिए, बहुत सारे कमेंट हैं, मैं कुछ खास कमेंट लेना चाहूँगा। ते मनोज द्विवेदी जी लिख रहे हैं, जब कोर्ट बिना केस स्टडी और बहस के कुछ सेकंड में पेनल्टी के साथ एसएलपी खारिज कर दे रहा है, जाहिर की बात है कि शासन पोषित है एसएम का, और एसएम कहाँ जाए। पीएम सीएम कुछ शिक्षा मित्रों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। मनोज द्विवेदी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट में अभी 23 मार्च 2023 को हुआ है, संजीव बालियान जी जो समाज सेवी आपके केस को लेकर के वहाँ गए थे, कहीं ना कहीं कोर्ट का में दबाव तो था, दबाव की वजह से वहाँ 4 वकील सरकार की तरफ से थे और जो एक शिक्षा मित्रों को न्याय देने वाली जनहित याचिका थी उसको एक सर्विस मैटर बता करके उसको सुनने से मना कर दिया गया और उस पर पेनल्टी लगा करके उसको खारिज किया। तो ये तो बात बिल्कुल सही है।
अब इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जिन लोगों ने भेजा था वहाँ उनसे भी पूछेंगे। अभी आपके रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी रास्ते शिक्षा मित्रों के खुले हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट अंतिम दरवाज़ा है, अंतिम मान लो सबसे बड़ा न्यायालय है हिंदुस्तान का। वहाँ शिक्षा मित्रों की बात रखी जाएगी। और इस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं, उन्होंने एक देश से संविधान यानी देश का जो संविधान है उससे न्यायालय चलने की बात कही है कि ये देश संविधान से चलेगा और हर किसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जा रहा है उसको न्याय मिल रहा है। हमें भी उम्मीद है कि माननीय चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने जो हाई कोर्ट में हो सकता है कोई हमारा पक्ष रखने वाला नहीं था, इसलिए उनकी मजबूरी हो गई होगी, क्योंकि हमारे पक्ष में अगर ये साक्ष्य प्रमाण होते तो हमारी नौकरी नहीं जाती। तो उन्हें सारी जानकारी है। हमें उम्मीद है, हम चाहेंगे कि ईश्वर हम ऐसे चंद्रचूड़ जैसे मुख्य न्यायाधीश हमारे केस को सुने और वो उन्हें सारी जानकारी है और हमें पुनः न्याय मिले। आगे अगला कमेंट है, बहुत सारे कमेंट हैं। लोग कह रहे हैं, ये हमारे राजा भाई ने लिखा है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का आदेश 21/4/2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के से समायोजन के लिए डबल बेंच में अवमानना के रूप में सरकार हार गई। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है। तो देखिए, ये तो क्लियर बात है कि सरकार ने शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों के साथ ऐसा क्या मन बना लिया है, जो कोर्ट का कोई निर्णय आता है या तो राज्य सरकार उस पर अमल नहीं करती है या उसके खिलाफ डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो शिक्षा मित्रों का न्याय तो सुप्रीम कोर्ट से नौकरी गई है तो सुप्रीम कोर्ट से मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले, कई फैसले ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों की सरकार ने नहीं माने हैं। आगे राजकुमार प्रजापति लिखते हैं, भाई ये सब यहाँ बताने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़ने की तैयारी करें और कोई रास्ता बनाएं। तो राजकुमार प्रजापति जी, इसके लिए रास्ता बन गया है, प्रकृति ने रास्ता तैयार कर दिया है और वो रास्ते पे आप लोग चलने के लिए तैयार हो जाएं तो ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। जो लगातार चलते रहते हैं वो मंजिल भी पाते हैं। हौसला आपको रखना होगा। देखिए, डॉक्टर मनोज सिंह लिखते हैं, यदि सरकार आप लोगों का समायोजन कर दे तो आप लोग सरकार का सपोर्ट करें, बाकी सब लोग चाहे जितना विरोध करें, आप लोग सरकार के पक्ष में ही रहें। देखिए, आज शिक्षा मित्रों ने 20 फरवरी को लखनऊ में जाकर के ये संदेश दे दिया है कि शिक्षा मित्र किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं और शिक्षा मित्र सरकार के साथ हैं, जो वर्तमान में सरकार है। लेकिन सरकार को भी शिक्षा मित्रों का काम करना होगा। शिक्षा मित्रों का काम करके सरकार देखे तो शिक्षा मित्र भी सरकार के लिए सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखिए, बहुत सारे कमेंट हैं, 70 कमेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है लोगों ने, बहुत बहुत अपनी पीड़ा लिखी है। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने इतने सारे अच्छे कमेंट लिखे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारा वीडियो देखा करें और जो भी कमेंट वीडियो में आप करेंगे तो उस पर हमें भी एक ज्ञान हमारे लिए भी मिलेगा, हमें भी कुछ जानकारी आपसे मिलेगी और इसी आपके सुझाव के साथ हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। कोई भी हमसे अगर बोलने में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए एक अपनी मंजिल तक ले जाने में, सफलता की ओर ले जाने में राह प्रशस्त करेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ।